जब भी आप ब्रज में भ्रमण करने के लिए आओगे तो कान्हा जी की लीलाओं का ही आनंद लोगे, क्योंकि कान्हा की लीलाएं तो अनंत हैं। कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन जब भी आप भांडीर वन में प्रवेश करोगे, कभी शास्त्रों का अध्ययन करोगे या किसी के मुखार विंद से श्रवण करोगे तो ज्ञात होगा कि भांडीर वन में एकमात्र लीला नहीं है, यहाँ पे हमारी 14 लीलाओं का उल्लेख है। प्रथम लीला श्री जी के विवाह की मानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है। आपने उसका अध्ययन श्रवण किया हो तो राधा रानी का नाम उसमें आता है, नहीं आता? श्रीमद् भागवत में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि सुखदेव जी राधा रानी को परम गुरु मानते थे। जब राधा रानी का नाम ही श्रीमद् भागवत जी में नहीं दिया तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है? लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के 12 ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारी लाडली जी के विवाह का उल्लेख करते हैं। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो, इसका श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि बृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्णम प्रोग्राम, यानी वृक्ष द्वापर युग में बहुत विशाल था, 4 योजनों में फैला हुआ था। इसकी जो सीमा थी वो 15 किलोमीटर में थी, तो इसको पंचकोशीय वृक्ष के नाम से भी जानते थे। कान्हा जी इन्हीं की शाखाओं पर चढ़ के यमुना मैया को आर पार किया करते थे। मान्यता है कान्हा जी की जो 9 लाख गाय थी दोपहर के समय इसी वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी माखन मिर्ची रोटी इत्यादि प्रसादम में रख देती थी, सभी ग्वाल वाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन करते थे। और भांडीर वन में सबसे बड़ा विशेष पर इसी प्रसादी का बताया गया है, क्योंकि आप कभी किसी विवाह में जाते हैं तो बिना अन्न प्रसादी के नहीं आते। आप तो लाडली जी के विवाह स्थली आए हो। यहाँ पर जो दुर्वासा मुनि थे, जो दूब घास होती है उसी का रसपान करते थे। ब्रज की गोपियों ने इसी वट वृक्ष के नीचे उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए थे। यहाँ पर राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध हुआ था, उसमें ये तय था कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो जब हमारे कान्हा जी हार गए थे तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया, उसी के नाम पर इसका नाम भांडीर वन पड़ा। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों ने भी कान्हा जी को भोजन प्रसादी खिलाई है और ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से ये टुकड़े मांग के पाए थे, तभी नाम दिया था इसका मधु।